हाय, मेरा नाम है इप्सा। हम कर रहे हैं थोड़ी सी मैथ्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर मेरे ख्याल में हर क्लास में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6। हर बार, हर साल होता है। थोड़ा 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 वो आगे बढ़ाते जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, पर हमें ऐसे लगता है कि हमें रियल नंबर आया ही नहीं, चाहे हमें 5-6 साल हो गए हैं करते हुए। ठीक है, आज उसका एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। लोग इरैशनल और रैशनल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली और बहुत साफ शब्दों में लिख दिया है कि ये क्या होता है। देखो, पहले तो दो होते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रैशनल क्या होते हैं? या तो इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मतलब -3, +5, -10, +16, कुछ भी हो सकता है ये। कुछ भी, प्लस माइनस फुल नंबर्स। अगर ऐसा कुछ है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो भी रैशनल नंबर होगा। किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो, वो भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर कोई डेसिमल टाइप का नंबर हो और वो यहाँ पे खत्म हो जाए, देखो आगे डॉट डॉट नहीं लगी है ना, उसका मतलब वो वहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर ऐसा कुछ दिखे जो डेसिमल के बाद 2 यूनिट 3 यूनिट के बाद खत्म हो जाता है, या फिर 5.92, देखो अभी खत्म हो गया, 92 के बाद फिनिश्ड हो गया। सो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ रैशनल नंबर। नाउ फोर्थ कैटेगरी है कि डेसिमल टाइप का ही दिख रहा है हमें, मगर खत्म नहीं हुआ है, डॉट 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 लगी हुई है। फाइन। और जो ज़रूरी कंडीशन है कि एक कोई लास्ट की डिजिट ना रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है। अब देखो इसमें 3 रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जाए जा रहे हैं। ऑलराइट, हियर व्हाट इज हैपनिंग इज 6 6 2 7 7 7 7, so 7 is repeating and going till infinity. What about this? इसमें what is repeating? ठीक है, सो इसमें दिस थिंग एज अ होल इज रिपीटिंग। इफ यू कैन सी 6 3 so this is also called repetition. So maybe one digit is repeating, maybe 2 3 4 as a set are repeating till infinite. So these are the 4 categories that we have for rational numbers. Okay, so I'll take just simple examples. You tell me, out of these 4 categories, which one does it fall? Okay, so my first question is, so what category does it fall in? First of all, is it a rational number? Yeah. Which category? It's a decimal, right? It falls in the ending. It is ending here. So it's a rational number where the decimal has ended. Okay, so let's take this one. What about this one? It's a decimal. Okay, it's a decimal thing. Is it ending? No, it's not ending. If you can see, it has dash dash dash, which means infinity पे जा रहा है. But infinity के जाने के time, is it repeating any digit? 5 9 7 2 random digits आ रही है. इसका मतलब नहीं तो ये है ना तो ये है. That means this by default या तो rational होता है या irrational होता है. If it is not rational, then it becomes irrational. Okay, let me change these names so that we can answer them. E, F, and G. So this is what part? This is part
C. इसका आंसर इज पार्ट C. That means it's rational. Okay. Okay, now let's understand what are irrational numbers. इसकी सिर्फ 3 ही कैटेगरी है, so it will not be difficult. Irrational. सबसे इजी पहचान है कि उसके अंदर रूट साइन होता है, √3, और बाहर एक्सपोनेंट भी हो सकता है, थर्ड रूट समथिंग, फिफ्थ रूट समथिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. माइनस थर्ड √6, सेवेंथ √25 and all those things. ठीक है. Now even this can be positive or negative, right? You cannot have a negative number inside the root. इसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बाहर तो हो सकता है ना. So this can also be positive or negative. Okay, so एक टाइप हो गया जिसमें हमें रूट जैसी कोई चीज़ दिखाई ही दे जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाता है, पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में. उसको लोएस्ट अगर √25 है वो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे वो सिर्फ 5 बन जाएगा. इफ इट इज √25, so what is it? We know that after we calculate this becomes 5. ये देखने में इरेशनल लग रहा है मगर ये इरेशनल है नहीं, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सिंपल 5 बन गया, विच मीन्स फर्स्ट वाली कैटेगरी आ गई, इंटीजर्स वाली, ए वाली, एंड इट इज रैशनल. ओके, देखो तो रूट वाली लिखते हैं, सेम टाइप है. रूट का क्या मतलब होता है? टू द पावर ऑफ समथिंग, टू द पावर ऑफ समथिंग, टू द पावर ऑफ समथिंग. अगेन दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग. इस आ रही, they can be positive, they can be negative, all of them. Now, they usually have a fractional exponent. The numbers usually have fractional exponents. Okay, जैसे दिख रहा है 3/2, 2/5, -2/5. So, where you see such numbers, and after solving also, they don't get solved into simple numbers. They don't get solved into simple numbers, then that's irrational. Okay, then इसकी तरह इसका ऑपोजिट है. इसमें हमने क्या बोला? एक डिजिट शुड कीप रिपीटिंग, राइट? इसमें क्या होता है? डेसिमल है, इट्स इनफाइनाइट, मतलब डॉट 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 है, एंड नथिंग रिपीट्स. मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे नथिंग रिपीट्स. पैटर्न 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 ऐसे नहीं होते. सो दैट इज कॉल्ड इरेशनल. देखो जैसे इसमें 2.21816 एनी पैटर्न, 1816, एवरीथिंग इज रैंडम. सो दिस विल बिकम इरेशनल. ओके, दिस 9.2761, कोई चीज़ रेपिटेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सो दिस विल ऑल्सो बी इरेशनल. ठीक है. सो दीज आर द 4 categories of rational, and these are the 3 categories of irrational. Now we'll be doing some questions, and that will be the end of video, a small video today. Okay, so what is this? Quickly check. Oh, दिस वन पावर है और फ्रैक्शन में है, राइट? और इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो ई एफ, वी गेट द एफ ऑप्शन, एंड इट इज irrational. All right, I'm writing this short form of irrational. Then let's see if it is. What is it? Okay, it's a decimal. It's infinite because dot 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 आ रहा है. Can you see a pattern in it? Or you can't see a pattern in it. हमें ढूंढना है whether it has a pattern or not has a pattern. 2 7 2 7, कोई पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है.
27 टाइप का नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. तो जब डेसिमल होता है, इनफाइनाइट होता है और रिपीट होते जाता है, तो कौन सा वाला होता है? रैशनल. सो दिस बिकम्स डी पार्ट की वजह से रैशनल. इफ आई राइट रैट, इतना लंबा कौन लिखेगा ना. जस्ट लेट मी राइट रैट. ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. What is this? It's a simple fraction. Simple fraction means rational. I think I should make it properly. Or I should just write R. But I should not write rat. Okay? I think now you've understood actually. What is this? Obviously it looks like this. तो irrational होना चाहिए. It looks like root something. पर ये क्या irrational है? Let's apply our brains. No. क्योंकि हमें पता है root 36 is what? Root 36 is a 6 which becomes a simple number which makes it rational because of the first property, A property. Okay. Then if I have root 8, third root 8, third root 8, what into what into what will give me 8? We know that its answer is 2. देखो third root 8 काफी कुछ ऐसा लग रहा है, but you have to think clearly that this can be solved and the answer will be 2, which makes it the first option, which is rational. I hope now all this is clear. Okay, one important thing which is normally asked, what about pi? Pi आपने सबने सुना हुआ है और उसकी वैल्यू आपने सुनी हुई है 22/7. तो ऐसे तो ये देखने में लग रहा है कि फ्रैक्शन है, रैशनल होना चाहिए. बट द फैक्ट इज ये जो पाई की वैल्यू है ना 3.14 कुछ there the decimals don't repeat. The value is something like 3.14 something. Okay, here the decimals are not repeating and it is infinite. ठीक है. नाउ ये जो 22/7 है ये फ्रैक्शन लग रहा है, तो नेचुरल इरेशनल नंबर होना चाहिए, और ये नहीं रिपीट हो रहा है तो ये लगना चाहिए. रिपीट नहीं हो रहा ना तो इरेशनल लगना चाहिए. तो फिर क्या करें? दोनों तो नहीं हो सकता ना. तो इसमें क्या होता है, दिस वैल्यू इज मोर करेक्ट वैल्यू, मोर एग्जैक्ट वैल्यू, and this is approximate. You can't say wrong, but it is approximate value. तो हम तो ये वाला देखेंगे ना. This is approximate, this is the exact. So exact है तो हम यहाँ पे लेंगे, रिपीट भी नहीं हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है. So it will follow the G part, and a pi is an irrational number. This is sometimes asked, and once when I was in school I made this mistake of calling it rational because 22.7. ठीक है, you all don't please make this mistake. So I think we'll keep the video small today, and there's nothing more to know about differentiating between two. We'll do something else in the next video.